आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं। तो ये बस यही कहेंगे, जो मेरे बेटे को अरेस्ट किया है और ईमानदार लड़के को जो अरेस्ट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। एक माँ का श्राप है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करे, कोई दिक्कत नहीं। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ। शराब घोटाला मामले में लगातार आम आदमी पार्टी नेताओं के ऊपर गाज गिर रही है। मनीष सिसोदिया के बाद अब बारी आ गई है संजय सिंह की। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी मामले को लेकर हो चुकी है। कुछ वक्त पहले का ही तो बयान था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी की पैंट संजय सिंह के नाम से ही गीली हो जाती है। तो इस गिरफ्तारी को कोई हैरानी के तौर पर तो देखा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है जनाब कि संजय सिंह लगातार ईडी पर तंज कसते रहते हैं और उनके और ईडी के बीच की तनातनी कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है। बकायदा ईडी को पोस्टर लगाकर संजय सिंह ने चुनौती भी दी थी। हालांकि इस तनातनी से अलग देखें तो गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले को लेकर ही हुई है, ऐसा ईडी का कहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना कुछ और ही है। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि ये तो महज बदले की कार्रवाई है। खैर, हम इस विवाद के बारे में बात नहीं करने वाले कि आखिर शराब घोटाला क्या है या फिर किस विवाद को लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। हम बात करने वाले हैं कि आखिर संजय सिंह है कौन, उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, अगर वो राजनेता ना होते तो क्या होते। तो आज बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले संजय सिंह की, जिनकी हाल फिलहाल में गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ये वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में रखा गया है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। शराब घोटाले को लेकर पहले भी संजय सिंह का नाम सामने आ चुका है, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि नाम गलती से जोड़ दिया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी की रीढ़ की तरह देखा जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की प्रमुख हस्ती हैं। यूपी और पंजाब में उनकी खास भूमिका है। वो भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, ऐसा चेहरा जो विपक्ष की राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है। संजय सिंह लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगने के बाद भी उनके तेवर तीखे ही थे। संजय सिंह विपक्ष को एकजुट करने का काम भी करते रहते हैं। वो आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के बीच समझौते भी करवाते हैं। 8 जनवरी 2018 को वो राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। इसके बाद से ही सदन में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। सदन में सांसदों की हाजिरी का राष्ट्रीय औसत 79% है, लेकिन राज्यसभा में संजय सिंह की हाजिरी 86% है। सदन में होने वाली बहस में हिस्सा लेने का राष्ट्रीय औसत 98 है, लेकिन संजय सिंह 218 बहस का हिस्सा बने हैं। सदन में सवाल पूछ जाने का राष्ट्रीय औसत 259 है, जबकि संजय सिंह राज्यसभा में 479 सवाल पूछ चुके हैं। अन्ना आंदोलन से बाहर निकलकर आए संजय सिंह की पहचान एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर होती है। मणिपुर मामले में संजय सिंह ने सभापति की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया था और उसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। आपने संजय सिंह को अक्सर लाल कुर्ता पायजामा में देखा होगा। अपनी कविताओं के जरिए, शेर के जरिए वो अक्सर भाजपा सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। यूपी की राजनीति की बात कर ली जाए या पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की काबिज है, वहां पर भी संजय सिंह की पहुंच बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ईडी से लगातार भिड़ने के मामले में संजय सिंह पीछे नहीं रहे। तो आइए आज आपको संजय सिंह की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है। संजय सिंह इसी सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म इसी जिले में हुआ था। संजय सिंह की मां और पिता दोनों शिक्षक थे। सुल्तानपुर के लोगों के लिए संजय सिंह का नाम है गुड्डू।
संजय के माता पिता ने 12वीं की परीक्षा के बाद उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ओडिशा भेज दिया था। वहां से कोल माइनिंग की डिग्री लेने के बाद संजय वापस लौट आए, धनबाद में नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ अलग करने की सोच रखने वाले संजय सिंह का मन वहां पर रमा नहीं, वो घर लौट आए। इसके बाद जानकारी के मुताबिक वो समाज सेवा का सिलसिला शुरू करने लगे। उन्होंने रेहड़ी लगाने वालों के लिए आवाज बुलंद की, समाज सेवा केंद्र भी बनाया और रक्तदान करने की मुहिम भी चलाई। सुल्तानपुर के रहने वाले लोगों का स्वभाव आंदोलनकारी होता है, ये कहा जाता है। उनकी प्रवृत्तियां जैसी होती हैं, संजय सिंह भी खुद को इसीलिए बार बार फक्कड़ कहते थे। वो अपने लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक पोस्टर भी वायरल हुआ है जिसमें ईडी के स्वागत में उन्होंने यही लिखा था कि फक्कड़ खाने में आपका स्वागत है। एक वक्त दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक बड़े आंदोलन की नींव रखी गई। इस आंदोलन की आवाज सुल्तानपुर तक पहुंची। संजय सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगे और फिर एक दिन अरविंद केजरीवाल संजय सिंह से मिलने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे। साल 2010 में जब अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर धरना देने से लेकर रामलीला मैदान में अनशन किया तो संजय सिंह को मंच संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय सिंह ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ और संजय सिंह का कद भी बढ़ता गया। अन्ना आंदोलन में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह काफी खास रहे। यहां से धीरे धीरे उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। जहां जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, सब में संजय सिंह की बड़ी भूमिका रही। उनकी तुलना मनीष सिसोदिया से होने लगी। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस चुनाव में संजय सिंह को कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, यानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने का जिम्मा संजय सिंह के कंधों पर छोड़ दिया गया। चुनाव में जीत मिल गई। केजरीवाल की पार्टी कामयाबी के झंडे गाड़ती चली गई। संजय सिंह का पार्टी में कद विशाल होता गया। संजय सिंह को दिल्ली के बाहर पंजाब में पार्टी की कमान भी सौंपी गई। यहाँ पर पार्टी ने भी कमाल करके दिखाया। अब जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों के अंदर साल 2024 के आम चुनाव भी होने वाले हैं, उससे ठीक पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी भाजपा की बौखलाहट बता रही है। संजय सिंह वैसे तो राजपूत बिरादरी से आते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजपूत वोटर्स का खासा प्रभाव है, इसीलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि संजय सिंह अगर राजनीति में ना होते तो शायद वो गायक होते, क्योंकि अक्सर अपने गाने के अंदाज में उन्होंने कई शायरी और कई कविताओं के जरिए सरकार पर कई बार तंज कसा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।